नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है माँ की गलती। घर में चारों तरफ इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था और पलंग पर चारों ओर डॉलर बिखरे हुए थे। कमरे के सारे दरवाजे व खिड़कियां बंद थी। केवल रोशनदान से छन कर आती धूप के टुकड़े यहाँ वहाँ छितराए हुए थे। डॉलर के लंबे चौड़े घेरे के बीच लता बैठी थी। उनके हाथ में एक पत्र था। न जाने कितनी बार वे यह पत्र पढ़ चुकी थी। हर बार उन्हें लगता कि जैसे पढ़ने में कोई चूक हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? उनका बेटा ऐसे कैसे लिख सकता है? जरूर कोई मजबूरी रही होगी उसके सामने, वरना उन्हें जी जान से चाहने वाला उनका बेटा ऐसी बातें उन्हें कभी लिख ही नहीं सकता। हो सकता है उसकी पत्नी ने उसे इसके लिए मजबूर किया हो। पर वह जो भी कर रही हो, अर्जुन ने जिस तरह से सब बातें लिखी थी उससे तो लग रहा था कि बहुत सोच समझ कर उसने हर बात रखी है। कितनी बार वे रो चुकी थी, आंसू पत्र में भी घुल मिल गए थे। दुख की अगर कोई सीमा होती तो वे उसे भी पार कर चुकी थी। ताउम्र संघर्षों का सामना चुनौती की तरह करने वाली लता हर समय खुद को अकेला महसूस कर रही थी। बड़ी बड़ी मुश्किलों भी उन्हें तोड़ नहीं सकी थी, क्योंकि तब उनके पास विश्वास का संबल था। पर आज मात्र शब्दों की गहरी स्याही ने उनके विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। यह उनको मिली दूसरी गहरी चोट थी, और वह भी बिना कसूर के। हाँ, उनका एक बहुत बड़ा कसूर था। उन्होंने एक खुशहाल परिवार का सपना देखा था। उन्होंने ख्वाबों के घोंसलों में नन्हे नन्हे सपने रखे थे और मासूम सी अपनी खुशियों का झूला अपने आंगन में डाला था, और सरसों के फूलों की पीली चूनर के साथ ही प्यार की इंद्रधनुषी कोमल पत्तियां सजा दी थी। पर धीरे धीरे उनके सपने, उनकी खुशियां और उनकी पत्तियां सब बिखरती चली गई। खुशहाल परिवार की तस्वीर सिर्फ उनके मन की दीवार पर ही टंग कर रह गई। अपनी मासूम सी खुशियों का झूला जो बहुत शौक से उन्होंने अपने आंगन में डाला था, उस पर कभी बैठकर झूल ही नहीं पाई। झूला हिलता रहता और वे मन महसूस कर रह जाती। शादी एक समझौता है, यह बात उनकी माँ ने उनकी शादी होने से बहुत पहले ही समझानी शुरू कर दी थी। पर वे हमेशा सोचती थी कि समझौता करने का तो मतलब होता है कि चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे मन हो या नाम हो, जिंदगी को एक दूसरे के हिसाब से चलने दो। फिर प्यार, एहसास, एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्पण की भावना कैसे पनपेगी उस बंधन में? लता को यह सोचकर भी हैरानी होती कि जब शादी एक बंधन है तो उसमें कोई खुलकर कैसे जी सकता है। एक दूसरे को अगर खुलकर जीने ही नहीं दिया जाएगा, या एक साथी जो हमेशा पति ही होता है दूसरे पर अपने विचार, अपनी पसंद नापसंद थोपेगा, तो वह खुश कैसे रह पाएगा? माँ डांटती थी, बेकार की बातें मत सोचा कर, इतना मंथन करने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। माँ को उन्होंने हमेशा खुश ही देखा, कभी लगा ही नहीं कि वे किसी तरह का समझौता कर रही हैं। पापा मम्मी का रिश्ता उन्हें बहुत सहज लगता था। फिर बड़ी दीदी और उसके बाद मछली दीदी की शादी हुई तो उन्होंने देखकर कभी नहीं लगा कि वे दुखी हैं। लता को तब यकीन हो गया था कि उन्हें भी ऐसा ही सहज जीवन जीने का मौका मिलेगा। सारे मंथन को विराम देकर वे कमल के साथ विवाह करके उनके घर में आ गई। शुरुआती दिनों घोंसले का निर्माण करने के लिए तिनके एकत्र करने में फुर से उड़ गए। खट्टे मीठे दिन, थोड़ी बहुत चुहलबाजी, दैहिक आकर्षण और उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों से बुने सपनों के साथ समय बीता तो लता को एहसास होने लगा कि कमल और वे बिल्कुल अलग हैं। कमल रिश्ते को सचमुच बंधन बांधने में यकीन रखते हैं। खुलकर सांस लेना मुश्किल हो गया उनके लिए। दरवाजे पर खटखट हुई तो लता सोच और डॉलर के घेरे से ही ली। अंधेरा था कमरे में। दोपहर कब की शाम की बाहों में समा गई थी। लाइट जलानी ही पड़ी उन्हें। माँ जी, दूध लाया हूँ, आप डेयरी पर नहीं आई तो सोचा मैं ही देते आऊँ। एकदम ताज़ा निकाल कर लाया हूँ। चुपचाप दूध ले लिया उन्होंने, वरना अन्य दिनों की तरह कहती, बहुत पानी मिलाने लगे हो आजकल। जब मेरा बेटा आएगा ना, तब एकदम खालिश दूध लाना, तब ज़्यादा दूध देना पड़ेगा तुझे। मेरे बेटे को दूध अच्छा लगता है, बड़े शौक से पीता है।
कमरे में आई तो रोशनी आंखों को चुभने लगी। निराशा की परतें उनके चेहरे पर फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मात्र कुछ घंटों में ही वे 4 साल बूढ़ी हो गई हैं। उदास नज़रों से उन्होंने एक बार फिर डॉलरों को देखा। पलकें नम हो गई। नहीं देखना चाहती थी वे इन डॉलरों को। क्या करेंगी वे इनका? 0 वाट का बल्ब जलाया उन्होंने, लेकिन धुंधले में भी डॉलर चमक रहे थे। उनके भीतर जो पीड़ा की लपटें सुलग रही थी, उनकी रोशनी से खुद को बचाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था। कमल के साथ लड़ाई होना आम बात हो गई थी। वे कुछ फैसला लेती उससे पहले उन्हें पता चला कि उनके अंदर एक अंकुर फूट गया है। सचमुच समझौता करने लगी वे उसके साथ। उम्मीद भी थी कि घर में बच्चा आने के बाद कमल सुधर जाएंगे। अयासियाँ दूसरी औरत से संबंध रखना और शराब पीना छोड़ दें, पर वे गलत थी। बच्चा आने के बाद कमल और उग्र हो गए और बोलने लगे। बहुत कहती थी ना कि चली जाएगी। अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं। हाँ, वे जानती थी इस बात को, इसलिए सहती रही कमल की ज्यादतियों को। तब माँ ने समझाया, तू नौकरी करती है ना, चाहे तो अलग हो जा कमल से, हम सब तेरे साथ हैं। पर वह नहीं मानी। जिद थी कि समझौता करती रहेंगी। अर्जुन पर कमल का बुरा असर न पड़े, यह सोचकर दिल पर पत्थर रखकर उसे हॉस्टल में डाल दिया। उनकी सारी आस उम्मीद अब अर्जुन पर ही आकर टिक गई थी। बस वे चाहती थी कि अर्जुन खूब पढ़े और कमल के साये से दूर रहे। वैसे भी कमल के अर्जुन को लेकर न कोई सपने थे और न ही उससे करियर को लेकर परेशान थे। संभाल लेगा मेरा बिजनेस, बस यही कहते रहते थे। लता नहीं चाहती थी कि अर्जुन उनका बिजनेस संभाले, जो लगभग बुरी हालत में था। उनका ऑफिस दोस्तों का अड्डा बन चुका था। वे कभी समझ ही नहीं पाई कमल को। कोई अपने परिवार से ज़्यादा दोस्तों को महत्व कैसे दे सकता है? कोई अपनी पत्नी व बेटे से बढ़कर शराब को महत्व कैसे दे सकता है? कोई परिवार संभालने की कोशिश कैसे नहीं कर सकता? पर कमल ऐसे ही थे, जिम्मेदारी से दूर भागते थे। यह तो शुक्र था कि अर्जुन मेहनती निकला, लगातार आगे बढ़ता चला गया। कमल उन दोनों को छोड़कर किसी और औरत के पास रहने लगे। अर्जुन अक्सर दुखी रहने लगा। बिखरे हुए परिवार में सपने दम न तोड़ दे, यह सोचकर लता ने अपनी जमा पूंजी की परवाह न कर उसे विदेश भेज दिया। वे चाहती थी कि बेटा विदेश जाए, खूब पैसा और नाम कमाए, ताकि उनके जीवन की काली परछाइयों से दूर हो जाए। उसे उनके जीवन की कड़वाहट को न झेलना पड़े। पति पत्नी के रिश्तों में आई दीवारों व अलगाव के दंश उसे न चुभे। माँ से अलग होना अर्जुन के लिए आसान नहीं था। उसने देखा था अपनी माँ को अपने लिए तिल तिल मरते हुए, उनकी खुशियों की खातिर त्याग करते हुए। वह नहीं जाना चाहता था विदेश, पर लता पर जैसे जिस सवार हो गई थी। सबने समझाया था कि ऐसा मत कर, बेटा विदेश गया तो पराया हो जाएगा और तू अकेली रह जाएगी। पर वे नहीं मानी थी। वे अर्जुन को कामयाब देखना चाहती थी। वे उसे कमल की परछाई से दूर रखना चाहती थी। माँ की ममता तब शायद अंधी हो गई थी, इसलिए देख ही नहीं पाई कि बेटे को यह बात कचोट गई है। पिता का प्यार जिसे न मिला हो और जो माँ के आंचल में ही सुख तलाशता हो, उसके मन के तार माँ के मन के तारों से ही जुड़े हों, उस बेटे को अपने से दूर करने पर लता खुद कितनी तड़पी थी, यह वही जानती है। पर अर्जुन भी आहत हुआ था। कितना कहा था उसने, माँ तुम मेरे बिना कैसे रहोगे, मैं यहीं पढ़ सकता हूँ। पर वे नहीं मानी और भेज दिया उसे अमेरिका। फिर उसे वहीं जॉब मिल गई। वह बार बार उन्हें बुलाता रहा कि माँ अब तो आ जाओ, और वे कहती रही कि बस 3 साल और हैं नौकरी के, रिटायर होते ही आ जाऊंगी। वे जाने से पहले सारे लोन चुकाना चाहती थी। बेटे पर कोई बोझ डालना तो जैसे लता ने सीखा ही नहीं था। फिर विश्वास भी था कि बेटा तो उन्हीं का है, एक बार सेटल हो जाए तो कह देंगी कि आकर सब संभाल ले, बुला लेंगी उसे वापस। कामयाबी की सीढ़ियां तो चढ़ने ही लगा है। वह नहीं आ पाया। अर्जुन जॉब में उलझा तो खुद की जड़ें पराए देश में जमने की जद्दोजहद में लग गया।
फिर उसकी मुलाकात एलिसा से हुई और उससे ही शादी भी कर ली। माँ को सूचना भेज दी थी, पर इस बार आने का इजहार नहीं किया था। एलिसा का साथ पाकर उसके बीतों दिनों के जख्म भर गए थे। अपने परिवार को सींचने में वह माँ के त्याग को याद रखना चाहकर भी नहीं रख पाया। एलिसा ने साफ कह दिया था कि वह किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी वह मानती थी कि इंडियन मदर अपने बेटे को लेकर बहुत सख्त होती हैं, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि लता उनके साथ आकर यहाँ रहे। अर्जुन माँ से यह सब नहीं कह सकता था। माँ की तकलीफें अभी भी उसे कभी कभी टीस दे जाती थी, पर अब उनकी एक नई दुनिया बस गई थी और वह नहीं चाहता था कि माँ पापा की तरह उसके वैवाहिक जीवन में भी कटुता की काली छाया पसरे। एलिसा को वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। एक सुखद वैवाहिक जीवन की राह न जाने कब से उसके भीतर पलती आई थी। बहुत कठिन था उसके लिए माँ और पत्नी में से एक को चुनना, पर माँ के पास वह वापस नहीं लौट पा रहा था और पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था। वैसे भी माँ का उसे अपने से दूर करने की टीस भी उसे अक्सर गहरी पीड़ा कर जाती थी। पिता के प्यार से वंचित अर्जुन माँ से दूर नहीं रहना चाहता था। भले ही माँ ने उसे भविष्य संवारने के लिए अपने से दूर किया था, पर फिर भी किया तो था। अक्सर वह यही सोचता। ऐसे में एलिसा का पल्ला भारी होना स्वाभाविक ही था। लता को लगा जैसे उनका गला सूख रहा है, पर पानी के लिए वे उठी नहीं। रात बहुत हो गई थी। वे समझ चुकी थी कि अर्जुन को विदेश भेजने की उनकी जिद ने उनके जीवन में भी इस रात की तरह अंधेरा भर दिया है। बेटे की खुशियां चाहना क्या सच में इतना बड़ा कसूर हो सकता है, या नियति की चाल ही ऐसी होती है? शायद अकेलापन ही उनके हिस्से में आना था। वे जान चुकी थी कि वह अब जा चुका है, कभी न लौटने के लिए। उन्होंने एक बार पत्र और पढ़ा और लिखा था उसमें, माँ आई एम सॉरी। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर मुझे जाना पड़ा और आप चाहकर भी मैं स्वदेश वापस लौटने में असमर्थ हूँ। आपके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता और इस बात की ग्लानि भी रहेगी कि मैं आपके प्रति कोई फर्ज न निभा सका। शायद पापा से विरासत में मुझे यह अवगुण मिला होगा, जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, तभी तो डॉलर भेज रहा हूँ और आगे भी भेजता रहूँगा। पर मेरे लौटने की उम्मीद मत रखना। अब मैं इस दुनिया में बस गया हूँ। यहाँ से बाहर आकर फिर भारत में बसना मुमकिन नहीं है। आप भी ऐसा ही चाहती थी ना? लता ने डॉलरों पर हाथ फेरा। पूरी ममता जिस बेटे पर लुटा दी थी, उसने कागज के डॉलर भेजकर उस ममता के कर्ज से मुक्ति पा ली थी। तो दोस्तों, क्या लता ने इतना पढ़ाकर बेटे को गलत किया था? उसकी भलाई के लिए ही तो उसे विदेश भेजा था ना। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।